हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 27 को। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने जो है स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया है बिहार फायरमैन के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जीके, जीएस एवं हिंदी के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? तो बताइए कि गुप्त संधियों की जो नीति थी ये किसने अपनाई थी? तो ये बिस्मार्क के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 20 पर क्लियर से हो जाएगा। और बिस्मार्क जो है ये जर्मनी के एकीकरण के भी जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण के जनक माने जाते हैं। और साथ में ये जो पर्सा के प्रधानमंत्री भी थे। तो गुप्त संधियों की जो नीति अपनाई गई थी ये बिस्मार्क के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 20 फर्स्ट क्लियर से हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित किया गया था? तो बताइए कि भारत में जो 1917 में जो पहली देसी जूट मिल जो स्थापित किया गया था ये किस शहर में स्थापित किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन नंबर एस 5 के लिए सही हो जाएगा। और कोलकाता में जो है सर्वप्रथम जो जूट मिल का स्थापना जो किया गया था ये फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर एस 5 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि जूट का जो पहला जो मिल है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये कोलकाता में। और जो ये कब किया गया था? ये 1559 में पहला मिल जो स्थापित किया गया था ये किया गया था 1559 में। और भारत में जो 1917 में पहली जो देसी मिल स्थापित किया गया था ये कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन नंबर एस 5 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और हम बात करें कि भारत का जो सुंदरबन डेल्टा ये जूट उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। क्या है? जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो 35% जो होता है जूट का उत्पादन पूरे विश्व स्तर पर ये भारत के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर एस 5 के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसको जो है साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किसके प्रयत्नों से यानी किसके प्रयास से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है डीके कर्वे के जो है यहाँ पर प्रयास से यहाँ पर जो है महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम जो हुआ था भारत में ये मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर अगर बात करें कि ये कब हुआ था तो ये हुआ था 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर हो जाएगा कि किसके प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम यानी मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी पूरे भारत में नहीं मुंबई में, तो ये किसके प्रयत्नों से? तो ये डीके कर्वे के जो प्रयत्नों से हुआ था 1916 में। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया था तो ये जो है किस वायसराय के शासनकाल में किया गया था, किस वायसराय के द्वारा किया गया था? तो ये जो है लॉर्ड हार्डिंग के काल में किया गया था। ऑप्शन नंबर एस 5 के यहाँ पर सही हो जाएगा। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग, सॉरी यहाँ पर देखिए लॉर्ड कर्जन होगा। ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर सही होगा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। अगर वही हम एक्यूरेट की बात करें कि ये कब किया गया था तो ये 19 जुलाई को कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 को किया गया था। कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 को किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जाए। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस प्रकाशन का पत्रिका का जो है यहाँ पर प्रकाशन किया था? तो ये इंडियन ओपिनियन का किया था। ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर हो जाएगा कि इंडियन ओपिनियन का जो महात्मा गांधी के द्वारा जब महात्मा गांधी कहाँ थे? अफ्रीका में थे, तो उनके दौरान जो उनके द्वारा यहाँ पर पत्रिका जो प्रकाशन किया गया था ये इंडियन ओपिनियन का किया गया था। ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर हो जाएगा। और साथ ही में कब? 1894 में नटाल इंडियन जो है कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो 1894 में किया गया था ये भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। मगध की राजधानी कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। मगध की जो राजधानी है ये कौन सी थी? तो मगध की राजधानी ये राजगिरी थी। ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु के अगर हम नाम की बात करें तो ये यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका रामदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एस 5 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि शिवाजी के जो गुरु का नाम था ये कौन थे? तो ये रामदास थे। ऑप्शन नंबर एस 5 के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित सही है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित जो है यहाँ पर सही है। तो अगर हम बराई समाज की स्थापना की बात करें कि बराई समाज की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था, तो बराई समाज की स्थापना जो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। वही अगर हम तत्वबोधिनी की बात करें कि ये जो है इनकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और सत्य शोधन समाज की जो स्थापना ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। और ऑप्शन नंबर डी इसमें यहाँ पर हो जाएगा, दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित किया गया था। और यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसमें यहाँ पर हो जाएगा, दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक जो ये है, ये जो है इसके ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो यहाँ पर ये जो है स्थापना किया गया था, यानी कि इसके द्वारा किया गया था। अगर इसके अलावा हम अगर बात करें कि गोपाल कृष्ण गोखले को जो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी जो राजनीतिक गुरु मानते थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना कि कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी जो कॉलेज है पूर्व हिंदू कॉलेज, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर। और ये कॉलेज जो है 1884 में ये महाविश्वविद्यालय बन गया। कब बन गया, 1884 में जो ये सुप्रसिद्ध जो कोलकाता के जो कॉलेज है पूर्व हिंदू कॉलेज, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और 1884 में ये जो है महाविद्यालय बन गया था। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये कर्नाटक में सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें यहाँ पर हो जाएगा। और केरल जो है इसको मसालों का शहर कहा जाता है, जहाँ पर की पुर्तगाली सर्वप्रथम यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसमें यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो भारत में की अगर हम बात करें कितने राज्य जो है तट रेखा से लगे हैं, तो यहाँ पर टोटल जो है 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तट रेखा से लगे। ऑप्शन नंबर सी के यहाँ पर हो जाएगा। भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जो कि तट रेखा से लगे। कौन कौन से, तो गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उसके आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जो ये कहाँ से केरल से लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि जो है भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर है, तो ये हो जाएगा पांडिचेरी। ऑप्शन नंबर एस पर यहाँ पर हो जाएगा। पांडुचेरी जो है ये पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी तटों पर जो है यहाँ पर सटे, पूर्वी और पश्चिमी तटों पर सटे है। ऑप्शन नंबर एस पर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको बताना है, धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि यहाँ पर जो कौन सी द्रव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर पैराक्सिक जो है यहाँ पर एसिटल नाइट्रेट जो है ये क्या करते हैं, मौजूद आंख में क्या करते हैं, जलन पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी भी रहना चाहिए यहाँ पर, जो कि टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। भूमि और मिट्टी का कटाव को रोका जा सकता है। बताइए कि भूमि और मिट्टी का जो कटाव ये किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो फसल चक्रण अपना करके, या पशुओं की चराई पर नियंत्रण करके, या वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा करके, ये इनमें से सभी के द्वारा रोका जा सकता है। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस प्रकार के प्रश्न में जो जिनमें से सभी रहेगा तो उसमें अक्सर ऑप्शन नंबर डी ही रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि फसल चक्रण यहाँ पर अपना करके जो है, अगर फसल चक्रण को हम अपनाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि बार बार एक फसल कटेगा तो वहाँ पर दूसरा जब बोया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि मिट्टी का पकड़ बना रहेगा, जिसके कारण भूमि का क्या होगा, भूमि का जो वहाँ पर कटाव है यानी भूमि का जो ढलना है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और पशुओं की जो चराई अगर बंद कर देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, घास हो जाएगा। और घास होने के कारण वहाँ पर क्या होता है कि मिट्टी एक दूसरे से दूसरी जगह क्या होता है, स्थानांतरित नहीं होता है। तो इसके द्वारा भी किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर बी के द्वारा भी किया जा सकता है। और वनों के अंधाधुंध कटाई पर अगर हम रोक लगा देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वनों का जब कटाई हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वनों का यानी कि भूमि का भी वो मतलब वहाँ पर हो रहा है, भूमि का भी सर्वनाश होगा। क्योंकि वहाँ पर जब वनों की कटाई हो जाएगी तो वहाँ पर मिट्टी का पकड़ नहीं बनेगा, जिसके कारण वहाँ पर क्या होगा कि भूमि और मिट्टी दोनों का कटाव को रोकना है हमको, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम सभी को अपनाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर से हो जाएगा, सभी के द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण को रोकने का उपाय कौन सा कारगर नहीं है, आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो कल कारखानों से अपशिष्ट रसायन पदार्थ जलाशय में ना गिराएं। तो इसके द्वारा जो है किसके द्वारा हम नहीं रोक सकते, तो इसके द्वारा हम जो जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। क्योंकि
कल कारखानों के द्वारा जो भी अपशिष्ट होते हैं उसको अगर जल में अगर नहीं बहाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर रसायन को अगर उसको हम रोक लेते हैं तो जलाशय को वहाँ पर शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ ये बताना है कि कौन सा उपाय कारगर नहीं है। तो नेक्स्ट को हम पढ़ते हैं, तो कूड़ा करकट तथा जल आदि नदियों में न गिराएं, तो ये भी क्या कारगर है, लेकिन हमको चुनना है कि कौन सा कारगर नहीं है। तालाबों में कीटनाशक दवाई को छिड़क दी जाए, तो ये जो है कारगर नहीं, चूंकि जब हम तालाब में क्या करेंगे कीटनाशक दवाई छिड़क देंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जल प्रदूषण हो जाएगा, और जल प्रदूषण होगा तो वहाँ पर वायु प्रदूषण भी होगा, क्योंकि उसके उसमें जो उपस्थित जीव होते हैं वो क्या होंगे कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण वायु प्रदूषण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर ये जो है वायुमंडलीय प्रदूषण को यानी जल प्रदूषण को रोकने के लिए वहाँ पर क्या होगा कि ये जो है उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर। उसके बाद सड़ी गड़ी वस्तुएं जो तालाब में ना फेंके, ये भी जो यहाँ पर सटीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर पूछा जो जा रहा है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा उपाय कारगर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, चूंकि तालाब में कीटनाशक का दवा नहीं छिड़की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि छिड़क दी जानी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। जो जिला दर्रा जोड़ता है, तो बताइए कि जो जिला दर्रा जो है ये किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो ये श्रीनगर और लेह को जो है जो जिला दर्रा के द्वारा जोड़ा जाता है। ये पूछा जाता है कि श्रीनगर और लेह को जो किस दर्रा के जोड़ा जाता है, तो ये जो जिला दर्रा के द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि भैंस की कौन सी नस्ल जो है ये गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है, तो ये सुरती नस्ल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सी नस्ल पाई जाती है, ये सुरती नस्ल पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो एक गिर नस्ल है जो कि ये भी पाया जाता है गुजरात में, ठीक है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर यहाँ पर सुरती नहीं रहेगा तो वहाँ पर गिर जो है ऑप्शन में 100% रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी स्पंज के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति से विपर्य क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो हरित क्रांति का मतलब क्या होता है, हरी खाद में प्रयोग या अधिक फसल उगाना या हरी वनस्पति या उच्च उत्पादन विविधता प्रोग्राम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के यहाँ पर हो जाएगा। उच्च उत्पादन विविधता प्रोग्राम जो है यहाँ पर क्या है, उच्च उत्पादन विविधता प्रोग्राम जो है ये क्या हरित क्रांति से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पर पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। अगर आपसे हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा जा रहा है, अगर डायरेक्ट पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग, जो कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। वही अगर हम भारत की बात करें कि भारत का हरित क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं, तो ये वो हो जाएंगे आपको स्वामी MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, जो कि भारत के सिर्फ क्या है कि हरित क्रांति के जनक है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के यहाँ पर हो जाएगी। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। और ये पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्जाम में, पूछा गया था हरित क्रांति के जनक कौन है। वहाँ पर जो है नॉर्मन बोरलॉग और साथ में वहाँ MS स्वामीनाथन भी था। तो वहाँ पर जो है कि बहुत से लोग क्या किए थे कि MS स्वामीनाथन मार दिए थे, तो वहाँ पर जो कि गलत था, वहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग होता है। क्योंकि आपसे विश्व स्तर में पूछा, आपसे डायरेक्ट अगर ऐसा पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारत के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ पर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन नंबर डी स्पॉन्स के लिए यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जुड़े हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। कोलकाता और दिल्ली जो है ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जुड़े हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो NH2 के द्वारा जो है कोलकाता और दिल्ली जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर सही हो जाएगा कि कोलकाता और दिल्ली जो है किसके द्वारा जुड़े, तो NH2 के द्वारा। वही अगर हम बात करें कि NH1 और NH2 जो है ये आपका GT रोड कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आपको यहाँ पे ऐसा भी पूछा जाता है कि GT रोड की कौन सी है, तो GT रोड की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका NH1 और NH2 को जो मिला करके यहाँ पर कहा जाता है उसको GT रोड कहा जाता है। और NH1 जो है ये आपका ये क्या करता है कि दिल्ली से अमृतसर तक जोड़ता है। क्या करता है, दिल्ली से अमृतसर तक जो जाती है NH1 जाती है, और NH2 जो है ये कोलकाता तथा दिल्ली के राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो अनुच्छेद 48 के तहत लगाया गया है, और अनुच्छेद 48 में जो गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे है, राज्यपाल किसे नियुक्ति कर सकता है, तो बताइए कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्ति कर सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो राज्यपाल जो है किसको मुख्यमंत्री के, चूंकि मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है ये राज्यपाल के द्वारा कराया जाता है, और ये जो राज्यपाल जो है विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है मुख्यमंत्री बना सकता है। ऑप्शन नंबर इस पंच के लिए यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, यानी कैसे होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसी होती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा जो है
राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी इस पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो एकहरी व्यवस्था, ये पूछा जाता है कि एकहरी व्यवस्था जो है भारत की कैसी व्यवस्था है, तो यहाँ पर एकहरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एस पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ जो एकहरी नागरिकता भी है, ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन नंबर एस पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है बताइए। कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश की सलाह से जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर चुका है? तो अभी तक जो है टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर चुका है। और यहाँ पर जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति का जो मूल अधिकार मिला हुआ है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा भारत में 3 बार किया जा चुका है और 2 बार जो किया गया है 1962 में और इसके अलावा 1971 में जो किया गया है ये जो विदेशी आक्रमण के कारण से यहाँ पर किया गया था आपातकाल की घोषणा। और ये एक बार जो किया गया 1975 में, ये जो है भारत के इंटरनल प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर किया गया था। तो टोटल इस प्रकार से जो है 3 बार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी स्पॉन्स के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में उच्च जन्म दर का कारण क्या है? तो बताइए कि भारत में उच्च जन्म दरों का कारण क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर बताना है आपको कि शिक्षा में कमी के कारण ये संयुक्त परिवार प्रथा के कारण है या सामाजिक अंधविश्वास या उपर्युक्त में से सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर उपर्युक्त में से सभी, क्योंकि भारत में क्या है शिक्षा की कमी और संयुक्त परिवार प्रथा और सामाजिक अंधविश्वास के कारण से जो है भारत में उच्च जन्म दरों का जो है अधिक कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गांधी जी के द्वारा जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य था कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। क्या था? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, जिसके कारण वहाँ पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो कुटीर उद्योग जो भारत में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग वाले हैं उसका क्या हुआ कि वहाँ पर प्रोत्साहन यानी उनका जो है बिजनेस चलना शुरू हुआ। तो वहाँ पर क्या होगा कुटीर उद्योग का क्या हुआ कि प्रोत्साहन मिला। ऑप्शन नंबर सी के लिए हो जाएगा। यही गांधी जी के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का मुख्य लक्ष्य था। चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? तो ये आपको यहाँ पर बताना कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? साख मुद्रा कहते हैं या बैंक मुद्रा कहते हैं या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोनों कहते हैं, क्योंकि व्यावसायिक बैंक के द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं उसको हम साख मुद्रा और बैंक मुद्रा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है कि बैंक के द्वारा व्यावसायिक बैंक के द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं उसको हम साख मुद्रा और बैंक मुद्रा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है बताइए कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है ये किस कारण से होता है? तो अगर हम बात करें कि पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है तो ये क्लोरोफिल के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर सी के लिए सही हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि मनुष्य में जो ब्लड होते हैं वो रेड किस कारण से होता है, लाल किस कारण से, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पत्तियों का जो होता है पीला रंग किसके कारण से होता है तो ये मैग्नीशियम के कारण से होता है। किसके कारण से? तो मैग्नीशियम के कारण से पीला रंग होता है। अगर क्वेश्चन चेंज भी करेगा तो यही पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो है पत्तियों का पीला रंग किसके कारण से होता है तो वो मैग्नीशियम के कारण से, और हरा रंग किसके कारण से होता है तो ये क्लोरोफिल के कारण से होता है। और व्यक्ति में जो ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण से तो वो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है संघ नृत्य किस भारतीय राज्य का है? तो बताइए कि संघ जो नृत्य ये किस भारतीय राज्य का है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है हरियाणा का संघ नृत्य है। ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। किसका है? हरियाणा का। ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो भारत का राज्य है ये अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर कि गन्ना भारत में सबसे अधिक उगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर इसके अलावा बात करें हम कि चीनी का मिल जो है सबसे अधिक चीनी का सर्वाधिक मिल का, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि चीनी की सबसे अधिक मिल की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में है, और गन्ना सबसे अधिक जो उगाए जाते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। ध्यानचंद्र ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ये आपको यहाँ पर बताना कि ध्यानचंद्र ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है तो ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि ध्यानचंद्र ट्रॉफी जो है खेल जो है ये किससे संबंधित, ट्रॉफी से रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
मनुष्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक विकिरण कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मनुष्य के लिए जो सबसे हानिकारक विकिरण होते हैं ये पराबैंगनी किरण होते हैं, जिसको हम O3 के नाम से जानते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से क्या होता है कि पराबैंगनी ओजोन परत जो तो नष्ट होते जा रहे हैं, और जिसके कारण से पराबैंगनी किरणें क्या होती है कि सीधे यहाँ पर पृथ्वी तक पहुँच जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को क्या होता है कि कैंसर त्वचा में क्या होता है कि कैंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक किरणें कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितना रक्त होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो होते हैं रक्त होते हैं ये 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में। जो कि स्वस्थ मनुष्य होते हैं उसके शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो बताइए कि टोकोफेरोल जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो टोकोफेरोल की अगर हम बात करें तो ये विटामिन ई का नाम जो है ये टोकोफेरोल। और वही विटामिन डी की बात करें कि विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका कैल्सीफेरोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल हो जाएगा। इसका विटामिन यहाँ पर हो जाएगा, इसका जो है केमिकल नाम हो जाएगा आपका कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई का हो जाएगा आपका टोकोफेरोल। और उसके बाद विटामिन ए की अगर हम बात करें तो रेटिनॉल हो जाएगा। और विटामिन सी की अगर रासायनिक नाम की बात करें तो ये हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक हो जाएगा। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा विटामिन ई का। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, बताइए कि वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो वायुमंडल की निचली परत को क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। और सभी जो मौसमी घटनाएं होती है ये कहाँ पर होती है, ये क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। सारे वायुमंडल की जो भी मौसम परिवर्तन होते हैं जो भी होते हैं ये कहाँ पर, ये क्षोभ मंडल होता है। और समताप मंडल में क्या होता है, तो समताप मंडल में जो है वायुयान उड़ते हैं। क्या होते हैं कि वायुयान जो होते हैं ये आपके समताप मंडल में उगते हैं, ठीक है। और यही आयन मंडल की अगर हम बात करें कि आयन मंडल में क्या होते हैं, तो आयन मंडल में होता है कि जब कोई रेडियो तरंगे है या कोई किसी प्रकार की संचार व्यवस्था है उसका जो संचारण होता है वो किसके, आयन मंडल के द्वारा होता है। और क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती है। और सबसे निचली परत जो होती है ये होता है आपका क्षोभ मंडल। और उसके एक यहाँ पर समताप मंडल की अगर हम बात करें तो समताप मंडल में जो है वायुयान उड़ते हैं, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, तो क्विक सिल्वर होता क्या है, तो ये पारा को हम क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, तो पारा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न यहाँ पर क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, तो पारा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न यहाँ पर सही है। और पारा क्या है कि एक ऐसा पारा जो एकमात्र धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। वही अगर आपसे ओ धातु के बारे में पूछा जाए, ओ धातु कौन सा है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वहां पर ब्रोमीन हो जाएगा। और पारा क्या हो जाएगी कि धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। और इसको हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कि पारा का उपयोग किया जाता है, तो इसका थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है जो कि व्यक्ति के बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का कारण क्या है, बताइए कि दूध को मथने से क्रीम जो अलग हो जाते हैं वो किस कारण से हो जाते हैं, तो ये अपकेंद्र बल के कारण से जो है अलग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहीं तक थे, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पर अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन मिल सके और आप आसानी से वीडियो को देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।